शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। पिछली कक्षा में हमने, यदि हमारे पास 1 ही घंटा है ध्यान करने के लिए तो हम किस प्रकार से ध्यान करें, उसमें हम संध्या जप इत्यादि करने के बाद शेष समय में जो हमारा वर्तमान की हमारी स्थिति है उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए योगाभ्यास करें। विवेचनात्मक हो या हम धारणा ध्यान समाधि के लिए प्रयासरत हों, जिस भी स्तर पे हम हों वहां से हम उसके लिए अभ्यास करें, प्रयास करें। आज हम जो ईश्वरोपासना है उससे अतिरिक्त, यदि हमारे पास में समय है और हम उससे अतिरिक्त भी और अधिक समय लगाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से प्रयास करें कि हम जिससे कि अधिक से अधिक आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं। तो जो मुख्य रूप से प्रवेश द्वार है वो धारणा ध्यान समाधि ही है। उसमें से धारणा के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसमें विशेष सफलता प्राणायाम के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो प्राणायाम में हमें नित्य प्रति दोनों समय लगाना चाहिए और प्राणायाम के पश्चात उससे लाभ उठाते हुए हम धारणा को बहुत दृढ़ रूप में करके ध्यान के लिए प्रयास करें, अभ्यास करें। तो यहाँ पर जो विषय उपस्थित होता है कि हम क्या ध्यान करें। तो उसका उत्तर ये है कि हमें स्थूल वस्तुएं तो सभी अनुभव में आ रही हैं, उनके विषय में हम तत्व ज्ञान के आधार पर नित्यता अनित्यता आदि सभी विचार करते ही हैं और सभी वस्तुओं को, शरीर आदि हमसे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनके यथा तथ्य पर आत्मनिरीक्षण पूर्वक व्यवहार में लाने का भी प्रयास करते हैं। परंतु सूक्ष्म वस्तुओं को हम सामान्य दृष्टि से न देख पाते हैं, न जान पाते हैं। तो उनके ज्ञान के लिए हमें प्रवृत्ति आलोक को उत्पन्न करना है, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम।
और उन्होंने प्रवृत्ति 5 इंद्रियों की 5 प्रकार की बताई है। मुख्य रूप से आलोक अर्थात प्रकाश, प्रकाश की प्रवृत्ति, सूक्ष्म प्रकाश की प्रवृत्ति, उसका हमें ध्यान करना है। ध्यान में क्या होता है, एक ही विचार, एक ही स्थिति जो मन की होती है वो निरंतर बनाए रखनी होती है। एक विचार के अतिरिक्त भिन्न कोई दूसरा भी विचार वहां नहीं आना चाहिए। तो ये स्थिति ध्यान की है और हमें प्राप्त करना है प्रवृत्ति आलोक, ऐसा प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश जिसमें प्रवृत्ति हो अर्थात जिसका हम उपयोग कर पाए। तो जब हमारा ध्येय सुनिश्चित हो गया कि हमें प्रवृत्ति आलोक को पाना है, तो ध्यान में हम उसको ही प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तब तक जब तक हमें उसकी निरंतरता प्राप्त नहीं हो जाती है और इतना अभ्यास नहीं हो जाता है कि हम निरंतरता पूर्वक उसको देख पाए। तो तब तक हमें अभ्यास करना है। उसमें जो जो साधन है उन सब का हम उपयोग करेंगे, वैराग्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक समय लगाएंगे मन की शांत अवस्था को प्राप्त करने में। तो ऐसी स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। अब ध्येय हमें पता चल चुका है, जिनको ये ध्येय प्राप्त हो चुका है वे इससे आगे बढ़ जाएंगे और जिनको ये ध्येय अभी प्राप्त नहीं हुआ है वे इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें क्योंकि सब हम अलग अलग हैं, हमारी शरीर की इंद्रिय शक्तियां भी परमात्मा ने हमें हमारे कर्म फल के अनुसार प्रदान की हैं। तो जो 5 प्रवृत्तियां होती हैं, उन 5 प्रवृत्तियों में से हमारी कोई एक प्रवृत्ति विशेष रूप से विकसित होती है, जो हमें विशेष रूप से ईश्वर की कृपा से मिली हुई होती है। किसी की गंध प्रवृत्ति होती है जो जल्दी जागृत हो जाती है, किसी की स्पर्श प्रवृत्ति होती है जो जल्दी जागृत हो जाती है। ऐसे ये आवश्यक नहीं है कि जो आलोक है, प्रवृत्ति आलोक अर्थात प्रकाश ही हमें अच्छी प्रकार से दिखे। अन्य प्रवृत्ति भी आ सकती हैं जो हमारी सबसे अच्छी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका आलंबन भी ले लेना चाहिए और उसके माध्यम से हम एकाग्रता को पूर्ण करने का प्रयास करें, 100% करने का प्रयास करें।
वो शब्द की भी प्रवृत्ति हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पांचों इन ज्ञानेंद्रियों में से। दिव्य शब्द, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, तो जो भी हमें इस कर्मफल के रूप में ईश्वर से प्राप्त है विशेष, उसके माध्यम से हम पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और फिर आलोक के लिए, प्रकाश के लिए, तब हमारा प्रयास जो है वो शीघ्र सार्थक हो जाता है। एकाग्र अवस्था में जो प्रयास किए जाते हैं वो शीघ्र सार्थक होते हैं, उनमें जल्दी सफलता मिलती है। तो ध्येय हमें पता है, अब इस ध्येय को लेकर हम साधना करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम 4 हैं: बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, बाह्याभ्यंतर, विषाक्षेपी। प्राणायाम के लिए हमें अलग से समय लगाना चाहिए। जो समय हमने साधना के लिए सुनिश्चित किया है उससे ही ठीक पहले हम 10 मिनट, 15 मिनट प्राणायाम के लिए भी सुनिश्चित करें और उसका हम विधिवत उत्तम प्रकार से अभ्यास करें। पहले बाह्य प्राणायाम का भली प्रकार से अभ्यास हम करें, और जब हमें श्वास पर रोकने के पश्चात भी मूलेंद्रियों को ऊपर खींचने का अभ्यास हो, चाहे श्वास रोके रहने का अभ्यास हो, रोके रहने के बाद भी हम अगर श्वास और प्रश्वास पे फिर उसके बाद में नियंत्रण रख पाते हैं तो उसे सिद्ध समझना चाहिए। श्वास प्रश्वास रोकने के बाद भी आंधी तूफान की तरह न लें, बल्कि सामान्य बहुत धीरे धीरे लें और छोड़ें। ये हमारा नियंत्रण जब हमें प्राप्त हो जाता है श्वास और प्रश्वास पे, तो उसे हम सिद्ध समझेंगे। ऐसे ही अभ्यंतर में भी इसी प्रकार से, और स्तंभ वृत्ति में भी ऐसे ही। और जो चौथा प्राणायाम है वो विशेष रूप से श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण पाने के लिए अभ्यास है। जब हम तीनों में सफल हो जाते हैं तो चौथे प्राणायाम को हम अभ्यास के रूप में करते हैं, और उससे बहुत अधिक श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण आता है। और जो चौथा प्राणायाम करते हैं उनको पहला दूसरा करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि चौथे प्राणायाम में ही वे प्राणायाम आ जाते हैं। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हम कभी भी कर सकते हैं। वो हम कहीं जा रहे हैं और दुर्गंध है तो हम तुरंत स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कर लेते हैं। तो अभ्यास में मुख्य जो प्राणायाम है वे पहला, दूसरा और चौथा ये अभ्यास में आते हैं। तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जब भी हमें आवश्यकता महसूस होती है, लगती है, ध्यान करने के बीच में भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे अभी धारणा में उतनी सफलता नहीं मिल रही है, तुरंत हम स्तंभ वृत्ति को ही जहां के तहां रोक कर लेते हैं। उसमें ये सुविधा रहती है कि हम तुरंत कर सकते हैं, जहां के तहां रोक कर। जैसे ही हमें ये लगा उसी क्षण हमने उसको आरंभ कर दिया। और फिर उसमें ऐसा भी विशेष हमें नहीं लगता है कि हम विशेष रूप से कोई प्राणायाम कर रहे हैं। हम अपनी साधना
या जो भी धारणा ध्यान इत्यादि करते हुए भी उसको हम करते रह सकते हैं। तो ये प्राणायाम के अभ्यास की बात है। प्राणायाम का अभ्यास कुछ समय अलग से निकाल के हमें 15 मिनट 20 मिनट जो भी हमें उचित लगे, आवश्यक लगे, उतना समय हम उसमें लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में उसी से जुड़ता हुआ समय हमें साधना का चाहिए, और उस समय हम ये साधना जो प्रवृत्ति आलोक है उसके लिए प्रयास करें। तो अब हम स्तंभवृत्ति प्राणायाम करते हैं इस समय। जैसे भी हम जहां पर भी श्वास ले या छोड़ रहे हैं उसको जहां की तहां रोक देते हैं। ओम का जप मन में करते रहें। धारणा स्थान पर केंद्रित हो जाएं, जो कि हमने निश्चित किया हुआ है। तपह प्राण केंद्र भ्रूमध्य पर हम केंद्रित हों। और सभी विचारों को विराम दे दें। हे ईश्वर, आप यहाँ पर निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं, संपूर्ण सक्रिय होकर प्रत्येक दिशा से, प्रत्येक प्रकार से आप मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपनी असामर्थ्य के कारण से कभी किसी ओर से असावधान हो जाता हूं, परंतु हे ईश्वर, आप अत्यंत सावधान होकर हर प्रकार से मेरी सहायता कर रहे हैं। प्राणों पे नियंत्रण रखते हुए जब नियंत्रण छूटने लगे, घबराहट हो, तो बहुत ही नियंत्रण पूर्वक श्वास को ग्रहण करना या छोड़ना, ओम का जप करते हुए ओ, ओ, ईश्वर, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली आपकी शरण को प्राप्त, आपसे निरंतर संपूर्ण सहायता को प्राप्त करने वाला, आपकी अत्यंत निकटता को अनुभव करने वाला, मैं आपके द्वारा बनाए इस सूक्ष्म जगत को स्वयं देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ यथार्थ रूप में। इसलिए हे ईश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे प्रवृत्ति आलोक की प्राप्ति कराइए। इस तपह प्राण केंद्र पर मैं नीले रंग के
गुलाबीपन लिया हुआ कुछ नीला। इस प्रकाश को देख रहा हूँ। ये प्रकाश बहुत तेज घूम रहा है, जैसे कोई सूर्य घूम रहा हो। हे ईश्वर, मैं इस धारणा केंद्र पर पूरी तरह से एकाग्र हो चुका हूँ। आपकी कृपा से, आपकी दी हुई सामर्थ्य से, और मैं निरंतर आपकी दी हुई कल्पना शक्ति के माध्यम से इस नीले घूमते हुए प्रकाश को देख रहा हूँ। और आपके अनंत सामर्थ्य को अनुभव करते हुए, आपके मुख्य निज नाम और आपके अनंत सामर्थ्य को प्रकट करने वाले आपके इस तपह नाम का जप करता हूँ। ओम तपः, 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 ओम तपः। इस प्रकार से जप करते हुए, ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित रहते हुए, हमें प्रयास करना है वृत्ति आलोक के लिए। और यह तो सुनिश्चित है कि हम निरंतर जप करते हुए, ईश्वर को समर्पित रहते हुए अपने धारणा स्थान पे विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उस समय और कोई विचार नहीं चलता, केवल हम जप कर रहे होते हैं। इस अवस्था में निश्चित ही कोई ना कोई प्रवृत्ति अवश्य उत्पन्न होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, जो भी हमारी शक्ति सबसे अधिक विकसित है, वो या तो गंध के रूप में,
इसी जप को रखते हुए उसी गंध आदि प्रवृत्ति में हम मन को लगाते हैं और अंतः प्रेरणा जो पिता परमात्मा की सहायता विशेष है उसको पाने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य अंतः प्रेरणा तो हे प्रभु आपकी हमें हर समय उपलब्ध होती है। जब भी हम कोई अच्छा संकल्प करते हैं या वाणी से बोलते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी ओर से आनंद, उत्साह, निर्भयता तत्क्षण ही हमें अनुभव में आती है और हम कुछ भी गलत संकल्प, गलत बोलने या गलत करने को होते हैं तो उससे पहले ही आप हमें भय, लज्जा, शंका इत्यादि उत्पन्न करके हमें संकेत देते हैं। परंतु इसके अलावा भी हे ईश्वर आपकी मुझे हम सबको विशेष सहायता की अपेक्षा है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये प्रवृत्ति आलोक कितने प्रतिशत सक्रिय हो चुका है। तो इसको प्रश्न के रूप में हम बार बार पूछ सकते हैं, हे ईश्वर मेरी दिव्य दृष्टि कितने प्रतिशत सक्रिय है, या हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, मेरा प्रवृत्ति आलोक कितने प्रतिशत सक्रिय है, मेरा प्रवृत्ति आलोक कितने प्रतिशत सक्रिय है। शब्द बदल जाते हैं, भाव वही रहता है। हम क्या जानना चाहते हैं हमें पता है और अपने ही अंदर से वो उत्तर खोज रहे हैं और अंदर से, अपने ही अंदर से हमें वो उत्तर प्राप्त हो जाता है। वो जितने भी प्रतिशत हो उसको हम फिर जप के माध्यम से, चाहे वो ओम का जप हो, चाहे वो 3 महाव्याहृतियों का जप हो, चाहे वो गायत्री मंत्र का जप हो, उसके माध्यम से इस प्रतिशत को हम बढ़ाते चले जाते हैं और वो बढ़ता जाता है। प्रवृत्ति आलोक की तीव्रता का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में हम आते हैं। मन पूरी तरह से शांत है। प्रवृत्ति आलोक हमें प्राप्त हो चुका है। एक क्षण के व्यवधान रहित निरंतरता के साथ में इस प्रवृत्ति आलोक को अपने तपह प्राण केंद्र पर अनुभव करते हैं, देखते हैं और उसके 100% को भी देखते हैं और जब करके हम इसको और अधिक स्थिर बनाते हैं। 100% निरंतरता पूर्वक हम देख पाते हैं और हम जप करते रहते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः। 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 हमें जैसे अच्छा लगता है उस तरह से हम जप करते हैं। हमें अच्छा लगता है बहुत धीरे धीरे बोलना। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस प्रकार से संपूर्ण शांति को बनाए रखते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर ने प्राणों की देन हमें दी है। प्राणों के स्वामी आप हैं हे ईश्वर। दुखों से मुक्त आप ही करते हैं हे प्रभु। और संपूर्ण आनंद भी आप ही देते हैं। कभी कभी धीरे धीरे जप करने में हम प्रवृत्ति आलोक को छोड़ बैठते हैं और खोने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा शीघ्रता से जप किया जा सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 लक्ष्य यही है कि जिस कार्य को हम करने के लिए उपस्थित हुए हैं उससे भटकेंगे नहीं, खोएंगे नहीं। इस लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। और इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अवस्था, पूर्ण शांति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब इस स्थिति का उपयोग हम परीक्षण के लिए करते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति आलोक को लगाकर हम व्यवहित चीजों को भी जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम आंखों पर व्यवधान डालते हैं, कोई पट्टी आदि बांध लेते हैं और कुछ वस्तुएं अपने पास में रखते हैं। उन वस्तुओं के रंग को हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। उससे ये परीक्षण होता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं। परिणाम आ जाने से पुष्टि परीक्षण हो जाता है, तो निश्चितता हो जाती है कि हम बिल्कुल ठीक साधना कर रहे हैं, हमें अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी की सहायता लेकर परीक्षण करना चाहिए अथवा स्वयं भी कर सकते हैं।
जब हमें ये लगने लगे कि हाँ, अब हम व्यवहित अर्थात ढके हुए भी पदार्थों के रंगों को हम पहचान लेते हैं, फिर हमें आकृति विशेष के लिए प्रयास करना चाहिए। कि हमें केवल रंग नहीं बल्कि उसकी आकृति का भी बोध हो, ज्ञान हो। तो उसके लिए हम सत्यम प्राण केंद्र को सक्रिय करते हैं और सत्यम प्राण केंद्र पर हम प्रवृत्ति आलोक को अनुभव करते हैं, उसकी निरंतरता को बनाते हैं और निरंतरता को बनाए रखते हुए अंतः प्रेरणा को भी जागृत करते हैं, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अंतः प्रेरणा से सत्यम प्राण केंद्र, जो कि हमारे सिर के सबसे ऊंचे भाग में, कपाल में सबसे ऊंची स्थिति में है, यहाँ पर हम पूछते हैं हे ईश्वर, मेरा सत्यम प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है। और जो भी प्रतिशत हमें हमारे ही अंदर से अंतः प्रेरणा से प्राप्त होता है, उस अंक को 100% तक ले जाने के लिए हम फिर से प्रयास करते हैं जप के द्वारा। जप करने से एक विचार शब्दों के साथ में निरंतर समाहित रहता है, उससे हम अत्यंत एकाग्र अवस्था में जाते चले जाते हैं और 100% को प्राप्त हो जाते हैं, संपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। सत्यम प्राण केंद्र 100% होने के बाद भी पुनः तपह प्राण केंद्र को भी 100% पे ही होना चाहिए, अर्थात इन प्राण केंद्रों को पूर्ण रूप से सक्रिय कर रहे हैं। इनके सक्रिय होने से व्यवहित स्थिति में हम आकृति को भी पहचान पाते हैं। आरंभ में बड़ी बड़ी आकृति, उनको हम देखने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दो प्राण केंद्रों की शक्ति मिलकर हमें आकृति का भान कराती है। तो आइए हम मिलकर सत्यम प्राण केंद्र पर धारणा को प्राप्त करें
स्तंभ वृत्ति प्राणायाम हम फिर से कर सकते हैं धारणा को प्राप्त करने के लिए। हम तपा प्राण केंद्र से सत्यम प्राण केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और सत्यम प्राण केंद्र पर हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा सारा ध्यान, सारी एकाग्रता सिर के कपाल के सबसे ऊंचे भाग में है। इसी को हम देख रहे हैं, वहीं पर हम स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। संपूर्णता के साथ में केवल इसी स्थान पर हम अनुभव बनाकर रखें और साथ में जप करेंगे। ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम। सत्यम प्राण केंद्र पर हम स्वर्ण आभा युक्त अत्यंत तीव्र चमकता हुआ सूर्य अनुभव कर रहे हैं। ये स्वर्ण आभा युक्त प्रवृत्ति आलोक निरंतरता पूर्वक हमारे सत्यम प्राण केंद्र पर तेजी से घूमता हुआ है। ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम। भावनाओं की तीव्रता को बहुत ऊंचा रखने के लिए हमने बहुत ही ऊंचे स्वर को आलंबन के रूप में लिया है, जप के आलंबन के रूप में। ओम सत्यम, हे सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा, आपकी सहायता हर क्षण मुझे निरंतर इस प्राण केंद्र पर उपलब्ध हो रही है। मैं आपके प्रति अत्यंत आभारी हूं। आपका कोटिशः धन्यवाद करता हूं, कोटिशः धन्यवाद करता हूं। ओम सत्यम, ओम सत्यम। अनेक बार जप की गति धीमी रखने से साधक एकाग्र नहीं हो पाता है, तो वो बहुत तेजी के साथ में जप करता है। शब्दों की तीव्रता और उनकी तीव्र गति व्यक्ति को धारणा केंद्र पर एकाग्र कर देती है। ओम सत्यम, 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 ओम सत्यम,
ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम। इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक जप करते हुए धारणा केंद्र पर स्वर्णाभायुक्त इस घूमते हुए सूर्य को हम देख रहे हैं। निरंतरता पूर्वक इसकी निरंतरता बन जाने पर अब हम प्रश्न करते हैं, हे ईश्वर, मेरा सत्यम प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? मेरा सत्यम प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? पूरी एकाग्रता सत्यम प्राण केंद्र पर बनाए रखते हुए इस स्वर्णाभा युक्त प्रकाश पुंज को निरंतर देखते हुए एक ही प्रश्न, सत्यम प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? मेरा 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 सत्यम प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? और जैसे ही हमें कोई अंक अंतः प्रेरणा से अनुभव में आता है, बस उस अंक को लेकर हम निरंतरता से उस अंक को देखते रहेंगे और उसको देखते हुए हम जप आरंभ कर देंगे। वो जब कुछ भी हो सकता है। 3 महाव्याहृतियों का जप विशेष फलदायक है, तो प्रायः उसी को हम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। जिनकी प्रवृत्ति कुछ धीमे बोलने की है, वो आराम से भी इसको बोल सकते हैं और एक अनंत शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। कुछ देर जप करने के बाद में
वो प्रतिशत की संख्या 100 तक पहुंच जाती है। और इस संख्या को अब हम स्थिर बनाते हैं, अर्थात हमारा सत्यम प्राण केंद्र पूर्ण एकाग्र अवस्था में प्रवृत्ति आलोक से युक्त होता है, और ये 100% ही रहे, अर्थात ये पूर्ण रूप से प्रवृत्ति आलोक निरंतर बना रहे, उसके लिए फिर कुछ और देर तक हम जप करते हैं। और जप करने के बाद में फिर हम 100% सत्यम प्राण केंद्र के साथ अपने तपह प्राण केंद्र को भी 100% को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। यदि तपह प्राण केंद्र इस बीच प्रतिशत कुछ नीचे आ गया है, तो फिर से उसको 100 पर लाते हैं। तपह प्राण केंद्र और सत्यम प्राण केंद्र दोनों 100% होने पर हम निश्चित रूप से आकृतियों को पहचानना आरंभ कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको विराम की ओर ले चलते हैं। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और गर्दन के पीछे के भाग में और मस्तक पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे हम आंखों को खोल लें। आज जो प्रक्रिया हमने समझी, उस प्रक्रिया में और भी कुछ हमें समझना है, और वह यह है कि जब हम आंखों पर कोई पट्टी बांधकर इस प्रकार का कोई प्रयास करते हैं, 100% होने के बाद भी एकदम से हमें तुरंत सब कुछ दिखना आरंभ नहीं भी होता है। ऐसी स्थिति में हम कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और वो वाक्य होते हैं जैसे, प्रयास करते हुए बोलना कि अब मुझे कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा है। नहीं भी दिख रहा है तो भी हम देखने का प्रयास करते हुए ऐसे वाक्य को बोलते हैं, क्योंकि जहां पर हम प्रकाश को देख रहे हैं, तपह प्राण केंद्र पर, जहां पर 100% को देख रहे हैं, जब हम किसी वस्तु को मस्तक के निकट लेके आते हैं बिल्कुल, तो वो प्रभावित होता है वो स्थान उस वस्तु से, और वहां रंग बदलता है। जो वस्तु का रंग होता है वैसा रंग कुछ प्रभावित होता है। तो उस जो प्रभाव से जो दिखना सा आरंभ होता है हल्का सा, उसको हम, वो धुंधला हो सकता है, वो ठीक से नहीं दिख सकता, कई बार ऐसे होता है, तो उसको इस वाक्य के द्वारा हम उसी को फोकस करके, उसी पे पूरा एकाग्र होके, अब मुझे कुछ कुछ और अच्छा सा दिखने लगा है, ऐसे लगातार वाक्य को बोलते रहे।
तो उसमें स्पष्टता आती जाती है। फिर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने भी लगता है, पहले नहीं दिख रहा था, फिर धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। फिर हम उसको कहते हैं कि अब मुझे और साफ दिख रहा है, और साफ दिख रहा है, अब मुझे और साफ दिख रहा है, अब मुझे और साफ दिख रहा है। अब धुंधलापन कम हो रहा है, अब धुंधलापन कम हो रहा है, अब साफ दिख रहा है। धुंधलापन कम हो रहा है, साफ दिख रहा है। बार बार बोलने से और उस पर एकाग्र हो जाने से हम वो रंग और साफ दिखने लगता है। अब धुंधलापन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि अब मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब तो बिल्कुल मुझे साफ दिखने लगा है, अब बिल्कुल साफ रंग स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, अब मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। जब ऐसा बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं, जब पूरी एकाग्रता से वहां पर देख रहे होते हैं, तो वो साफ होता जाता है और बिल्कुल साफ एक रंग हमारे सामने आता है। अब हम ये देख सकते हैं कि हाँ, ये वाला रंग है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर तप प्राण केंद्र हमें दिखता है। जब हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि हाँ, ये वाला रंग है, अब हम निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, यही रंग है। और फिर हम चाहें तो पट्टी को ऊपर हटा के उसको देख सकते हैं कि हाँ, हमने सही परीक्षण किया है या नहीं, या कोई जो अगर हमारा सहयोगी है तो उससे हम दिखवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहे तो कोई सहयोगी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो बार बार पट्टी हटाने और पट्टी लगाने और या आंख खोलने में फिर दोबारा से वो प्रतिशत डाउन हो जाता है एकाग्रता का। फिर उसके बाद में फिर प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास हमें बहुत बार करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा। मतलब ये समझ लें कि जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए छोटा बच्चा होता है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, पहले तो सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रयास करता तो बार बार सीढ़ी चढ़ता उतरता है, उसका अभ्यास जारी रहता है जब तक वो उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता। वो ये देखता है ना कि ये लोग तो सब चल रहे हैं और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो कोशिश करता है वो किसी चीज को पकड़ के पहले चलेगा, बहुत अभ्यास करता है और धीरे धीरे फिर अंत में फिर वो हमारे जैसे चलने लगता है बच्चा। तो ठीक इसी तरह से ये अभ्यास भी बहुत अपेक्षित होता है। समय भी देना है, लगाना और उसमें प्रयास करना। सबसे उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा धनात्मक रूप से विचार करें, ऋषियों पर श्रद्धा रखकर। ऋषियों ने ऐसा कहा है तो ये होता है, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, अभी भी हैं ऐसे लोग। कितने ही लोग, बच्चे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, उनकी शारीरिक आदि सामर्थ्य विशेष परमात्मा की कृपा रहती है। तो ये सब होता है और इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसके माध्यम से फिर हमारा मार्ग खुल जाएगा। संप्रज्ञात समाधि आदि और सूक्ष्म पदार्थों को हम अनुभव कर पाएंगे। उसके लिए ये प्रारंभिक प्रयास बहुत आवश्यक है। एक बार व्यक्ति चलना सीख लेता है तो कहाँ कहाँ जाता है, जहां चाहे वहां जाता है। तो इसी तरह से इस संयम को, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि को प्राप्त करने का प्रयास, और उसके लिए हम जैसे मान लीजिए प्रवृत्ति आलोक को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको फिर हम विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनमें लगा के उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो उद्देश्य हमारा मुख्य है कि हम जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको सूक्ष्मता से अनुभव कर पाए, देख पाए, समझ पाए, और उनके प्रति भी हमको यथार्थता का ज्ञान हो। जैसे जैसे यथार्थता का ज्ञान होता जाएगा, वैसे वैसे संसार से विरक्ति भी होती चली जाएगी। सूक्ष्म स्तर पे हम
अधिक सूक्ष्म स्तर पे, अधिक एकाग्र अवस्था में पहुंच के हम ईश्वर की उपासना कर पाएंगे, और जो लाभ ईश्वर से हमें मिलने वाले हैं वो सब मिल पाएंगे। तो ये उद्देश्य, ये लक्ष्य लेकर हमें साधना करनी चाहिए। तो अब विराम करते हैं। हम में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। जय जय।